बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेम अमृत बेला। सुबह के 2 बज रहे हैं, या जो साधक देर से बैठ रहे हैं, रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें। सुखद आसन, कमरे में लाइट कम, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेम में साधना का पूर्णतः अर्थ है मन को साधना। जिसने मन को साध लिया उसने इस ब्रह्मांड, इस जगत को साध लिया। एक मन ही है जो 84 भी भुगतेगा, स्वर्ग भी भुगतेगा, नरक भी भुगतेगा और सतगुरुदेव भगवान जी के धाम भी जाएगा। मन, सूक्ष्म शरीर, शरीर के भी भीतर एक और शरीर जिसे सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, जिसके अधीन 5 इंद्रियां। सावधान होकर बैठें, शरीर को हिलने ना दें। साधना में प्रथम शरीर का ध्यान रखें, उसके बाद मन की चंचलता को स्थिर करने का प्रयास। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा, दया दृष्टि, प्रार्थना करते हुए आंखों में सतगुरुदेव भगवान जी का ध्यान करें और बड़े ही सुंदर स्वर में, जितने से ज्यादा आप अच्छा स्वर निकाल सकते हैं, महामंत्र का जाप शुरू करें। विधि वही है जो आपको पहले भी बताई जा चुकी है। ओम। पेट को संकुचित करते हुए नाभि चक्र को दबाएं, रोकें, धीरे धीरे श्वास को ऊपर की ओर लेके जाएं। बंद आंखों की पुतलियों को भी आज्ञा चक्र पे ले जाके रोक दें। आज्ञा चक्र पर रोकें और फिर जाने दें। ओम। 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 हल्की सी मुस्कुराहट बनाए रखें। श्री सदगुरुदेव भगवान जी की प्रेमी, जैसे श्वास ऊपर की ओर जाती है, पुतलियां भी आज्ञा चक्र के भीतर रुकने का प्रयास करें तो आप देखेंगे प्रथम दृष्टा आपको अंधकार नजर आ रहा है। गहन अंधकार, ध्यान में प्रवेश की पृष्ठभूमि, एक धरा जिस अंधेर में आपको कदम रखना है। श्री सतगुरुदेव भगवान जी का नाम
लेते हुए ओम शब्द का उच्चारण जारी रखें। कान सुन रहे हैं, मन जप रहा है। बस विशेष ध्यान इसी का रखना है कि मन जप रहा है क्या, जो कान सुन रहे हैं। यदि कान नाम की आवाज सुन रहे हैं, ओम, तो मन जप रहा है। यदि कान नहीं सुन रहे, तो प्रिय साधकों, आपका मन अब यहां नहीं है, वो आपको लेकर जा चुका है। जैसे ही ख्याल आए कि आप इस शरीर से साधना में बैठे हैं, तो मन को वापस ले आए और विचारों को शून्य कर लें। ओ ओ ओ गर्दन को सीधा कर लें। नाम जाप। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, आइए शुरू करते हैं। 5 मिनट ओम का उच्चारण सभी साधक अवश्य करें और उसके पुनः बाद श्वासों की विधि यही। अब श्री सतगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण। सो हम, सो हम, सो हम। साधारण श्वासें, लेकिन विधि नाभि चक्र को दबाते हुए गहरी लंबी श्वास भरें या जैसी भी श्वास भरें, नाभि चक्र को अवश्य दबाएं और रुकें। मस्तिष्क की ओर जाएं, यानी आज्ञा चक्र पर रुकें और जाने दें। सो हम, सो। पेट अंदर, रुकें। श्वास ऊपर की ओर, रुकें। जाने दें हंग और पुतलियों को आज्ञा चक्र पर जोड़कर रखें लगातार। ये दास आपको श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से बोलकर जरूर बतला रहा है, परंतु आपने श्वासों से जपना है। बोले वही साधक जिन्हें अभी श्वासों के नाम उत्पन्न करना नहीं आ रहा है, या इतनी कृपा नहीं हुई कि आप श्वासों से जपें, मुख से बोलें। 16 मास मुख से जपें, ये दादा गुरु महाराज जी की वाणी है। 12 मास जीभा से। जब हम ऐसा करते हैं तो सतगुरुदेव भगवान जी की वाणी अनुसार पहले होंठ हिलाकर बोलें, फिर केवल होंठ बंद करें, जीवा से बोलें और फिर श्वासों से गहरी लंबी श्वासें। सो हंग, सो हंग। छोटे
छोटी सांस, गहरी लंबी सांसें। धीरे धीरे सांस भरें, नाभि चक्र को दबाते रहें, धीरे धीरे करें। शरीर को विशेष तौर पर स्थिर रखें, क्योंकि यह शरीर ही है जिसके द्वारा प्राप्ति होगी। मन को एकाग्रचित किया जाएगा। शरीर की स्थिरता बहुत जरूरी है। करत करत अभ्यास के लगातार अभ्यास करते रहने से यह सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा प्राप्त होने लगती है। श्वासों पे नाम, भीतर की आवाज जो शांत चित होकर सुनी जा सकती है, हृदय की आवाज जो शांत चित होकर सुनी जा सकती है। दो आवाजें, यदि आपके कान बंद हैं, बाहर की आवाज नहीं सुन रहे, तो भीतर से दो आवाजें अपने आप उत्पन्न हो रही हैं। तीसरा श्वास चल रही है अपने आप। बस आपने नाम सांसों से लेना शुरू करना है। इसका विशेष ध्यान रखें कि श्वासें नाम जप रही हैं। सो हंग सो शांत चितमन, बिल्कुल शांत होकर भीतर के स्वर नाम की गूंज श्वासों से सुनते रहें। अंधकार में प्रकाश की छटती हुई किरणें, नजारा ध्यान का देखते चले। बंद आंखों को आज्ञा चक्र पर रोक के रखें। यदि ऐसा आप करते हैं, आप पर कृपा होती है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की, तो भीतर का ब्रह्मांड दिखने लगता है कि भीतर कितनी विशालता है। सावधान, मन की ओर
ध्यान दें कि जप रहा है, बस श्वासों पे जो नाम चल रहा है, मन सुन रहा है, कान सुन रहे हैं, मन जप रहा है। अंधकार के पीछे जो प्रकाश छुपा है, श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा सब पर, सबकी दृष्टि पर अलग अलग होती है। भिन्नता है इसके भीतर। अंधकार तक सब समान है। जैसे ही भीतर प्रवेश करना शुरू करते हैं, यानी रोशनी की किरणों का पीछा करते हैं, तो हम भीतर की ओर जाते हैं। और भीतर सबका भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न अनुभव। यह सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा है हम सभी पर कि हम अर्धरात्रि उठकर अमृत वेला कर रहे हैं। यह कृपा इस जीवन में संत महापुरुषों द्वारा ही प्राप्त होती है। संगत कीजिए साधकी, अठ सठ तीरथ नाव। यदि है जीव किसी संगत ही करनी है किसी की, तो संत की करना, क्योंकि संत की संगत समस्त तीर्थों के स्नान से या तीर्थों के भ्रमण से उत्तम है। तीर्थों के भ्रमण, नदियों के स्नान का फल तो अगले जन्म में प्राप्त होगा, परंतु संतों का संग, संत महापुरुषों का संग, सत्संग का फल तत्काल ही मिलने लगता है। हे मन, संगत ही करनी है तो साधु की कर। शांत होकर बैठे रहें। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। ज्यो फल पाका भोय गिरे, बोहर न लागे डार। पका हुआ फल जैसे आम या कोई और फल आप देखते हैं, पेड़ पे से यदि वो टपक गया तो दोबारा पेड़ पर नहीं गिरेगा, बल्कि नीचे गिरने से उसकी क्षति होगी। जो फल माली खुद तोड़ लेता है, उसको सुरक्षित रखते हुए उसको मीठा करने का प्रयास करता है। इसी तरह से जीवन है। यदि बीत गया, अपने आप टूट के गिर गया, प्रभु ने इसमें कोई मदद नहीं की, वे आपके साथ नहीं खड़े हुए, तो 84 आपके आगे खड़ी है। 43,99,999 जन्म का भुगतान फिर एक बार, क्योंकि ये जीव इन समस्त जन्मों से छुटकारा पाता हुआ ही श्री सतगुरुदेव भगवान की शरण में है। जो मनुष्य जीव सदगुरु की शरण प्राप्त कर चुके हैं, वह कम से कम 84 से बचे रहेंगे। और यदि नाम जाप करते हैं तो पुनर्जन्मों के पाप कर्म भी नष्ट कर पाएंगे और अगला जन्म
बहुत सुंदर बना पाएंगे। नाम जाप श्वासों से हो रहा है, कान इसका विशेष ध्यान रख रहे हैं। प्रिय साधकों, दिन में सत्संग या अमृत वेला में सत्संग अवश्य सुना करें। जो साधक मन नहीं लगा पा रहे हैं या नहीं लग पा रहा है किसी भी कारण से, तो विचलित ना हो, सत्संग सुने, कान में लीड लगाकर सत्संग विचार सुने। कोशिश करें, श्वासें चल रही हैं अपने आप, उस पर नाम जाप करते रहें। मन को स्थिर, उसकी चंचलता को रोकने का प्रयास करें, नाम शक्ति द्वारा, सत्संग द्वारा। शुरुआती दौर में सत्संग अवश्य सुने, क्योंकि सत्संग ही आपको उत्तम गति प्राप्त करने में मदद करता है, यानी स्थिरता लाता है, श्वासों में भी, ध्यान में भी और शरीर में भी। श्वासों की आवाज आपको आ रही है, केवल ये आपको सुनाने के लिए हो सकती है, परंतु आप श्वास की आवाज ना आने दें। विशेष ध्यान रखें कि आप श्वासों से नाम जप रहे हैं। प्रकाश की किरण श्री सदगुरुदेव भगवान जी द्वारा प्राप्त अनुसार भीतर प्रवेश, रोशनी की किरण ऐसे चल रही है मानो कोई ऐसी चीज जो बहुत तेजी से दौड़ रही है। प्रकाश जैसा भी आपको नजर आए, उसका पीछा करते रहें सुरति द्वारा, वह आपको भीतर प्रवेश कराएगा। रास्ता लंबा है, छोटा नहीं। दिखने में शरीर भले ही छोटा है, लेकिन इसके भीतर का ब्रह्मांड बाहरी ब्रह्मांड से कई गुना बड़ा है। यहां प्रवेश करने में जन्म जन्म बीत जाते हैं, और यदि उसकी कृपा हो तो मात्र पल भर में ही आप भीतर प्रवेश कर जाते हैं, भीतर का आनंद ले पाते हैं। ये सब गुरुदेव भगवान जी की मोज और कृपा पे ही निर्भर करता है। जिस साधक पर, जिस भक्त पर जैसी कृपा सदगुरु की होती है, वे वैसे ही वैसे भीतर की ओर बढ़ने लगता है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। ये ऐसा प्रकाश है। सुरति यानी मन, मन और सुरति में कोई भेद नहीं, केवल शब्दों का भेद है। जब मन प्रकाश की किरण का पीछा करते हुए भीतर उतरने का प्रयास करता है, तो बहुत से रास्ते आपको नजर आते हैं। आप किसी भी रास्ते में प्रवेश करें, किसी भी पखनाल सुरंग में प्रवेश करें, परंतु रुके नहीं। सुरति को उस प्रकाश की किरण के पीछे लगाए रखें।
शांत और शांत। हृदय की आवाज जो साधक सुन पा रहे हैं, हृदय पे भी नाम जपते रहें। हर एक धड़कन पर नाम। बहुत आसान होगा जब हम जीवन की शुरुआत अमृत वेला के बाद करते हैं, यानी समस्त दिन के कार्य करने निकलते हैं। तो जो भी आपको भारी आवाज सुनाई दे, उस पर नाम की धुन लगा लो। जैसी भी आवाज सुनाई दे, नाम जपना ना भूलें, दिन में भी। और उसको अमृत वेला में बैठकर नाम को फलीभूत करें, सार्थक करें। प्रिय साधकों, श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही ये दास आपके समक्ष है। और कुछ कह पा रहा है, यह सब श्री सतगुरुदेव भगवान जी की ही देन है। करने वाले वही हैं, बुलवाने वाले भी वही हैं। ये तो दास केवल निमित्त मात्र है। धन्य है उन सभी भक्त महापुरुषों का जीवन, जिन्हें सतगुरुदेव भगवान जी ने चुना अपनी सेवा के लिए। ये दास भी कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। आप भी साधना स्थित हो जाएं। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की याद दया का कारण बनती है। जो याद करेगा उस पर दया अवश्य होगी। लगातार साधना स्थित रहें और प्रकाश की पीछा करते रहें। भीतर प्रवेश जरूरी है, क्योंकि भीतर समस्त ब्रह्मांड, हजारों सूर्य की रोशनियां दिव्य दृष्टि द्वारा प्राप्त होंगी। यह सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा ही है हम सब पर। बस समझना है कि मुझ पर सतगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा है, अपार कृपा। यह भाव हर एक साधक अपने मन में बना के रखे। इससे विश्वास उत्पन्न होगा, साधनाओं में मन लगेगा और श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा दृष्टि की लालसा आपको दर्शनों के लिए अग्रसर करेगी। किसी भी विधि से बैठें, जो आपको समझ में आए। किसी साधक के ऊपर कोई दबाव नहीं है। अपनी स्वेच्छा से बैठें, मन से ध्यान करें, जाप करें। मन जप रहा है, कान सुने, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की हम सभी पर बराबर कृपा है।
जो आनंद बेबुखर होकर श्री सतगुरुदेव भगवान जी से गुहार लगाते हैं कृपा की, तो उन्हें सदगुरुदेव भगवान जी अवश्य कृपा बरकते हैं। ध्यान की, सेवा की, साधना की, शांत चित मन करके बैठ रहें। कम से कम 30 मिनट और ज्यादा से ज्यादा स्वेच्छा से दास वाणी को विराम देगा और आप लगातार साधना स्थित रहें।